कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते, जिन्होंने बेलोल खान को घोड़े समेत काट डाला था, जिन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महाराणा प्रताप के बारे में जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे योद्धा राजा महाराजा अपने घुटने टेक देते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ के कुंभलगढ़ के राजपूताना वंश में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। दोस्तों, आपको बता दें कि महान योद्धा महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फीट 5 इंच थी और उनका वजन लगभग 110 किलो था। गौर करने वाली बात यहाँ है कि उनका वजन 110 किलो था, लेकिन जब भी वहाँ 81 किलो का भाला, छाती पर 72 किलो का कवच, ढाल और 2 तलवारों का कुल वजन 208 किलो का था। यानी महाराणा प्रताप अपने से 2 गुना वजन लेके फिरते थे। ये था महान महाराणा प्रताप का पराक्रम। मेवाड़ के शासकों ने निरंतर मुगल सत्ता का विरोध किया था। राणा उदय सिंह ने मेवाड़ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राणा उदय सिंह ने मुगल सम्राट अकबर के अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए अकबर ने 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु राणा उदय सिंह किसी प्रकार वहां से बच निकले और सन 1568 ईस्वी में मुगलों ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ का अधिकांश भू हिस्सा राणा उदय सिंह के अधिकार में ही रहा। सन 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके यशस्वी पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। महाराणा प्रताप ने राज सिंहासन पर बैठते ही शपथ ली थी कि जब तक वहाँ अपनी राजधानी चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं कर लेंगे, तब तक ना तो वो थाली में रोटी खाएंगे और ना ही बिस्तर पर लेटेंगे। महाराणा प्रताप ने आजीवन अपनी शपथ का पालन किया। राज सिंहासन पर बैठते समय महाराणा प्रताप के पास ना तो कोई संगठित राज्य था, फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने का दृढ़ संकल्प किया हुआ था। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जंगलों तक में रहे, उबली सब्जी कच्चा खाना तक खा लिया, लेकिन कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया। अकबर ने टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा। आपको बता दें कि 8 बार महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने 8 अलग अलग लोगों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। एक बार तो अकबर ने आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप के नाम करने तक को कह दिया था और बदले में मेवाड़ की मांग की थी, लेकिन महाराणा प्रताप क्या कहते हैं। महाराणा प्रताप द्वारा बार बार मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर देने के कारण अकबर ने 1576 ईस्वी में राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल शक्तिशाली सेना महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजी। महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 5000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना अत्यंत विशाल थी। आपको बता दें कि 18 जून 1576 ईस्वी को दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का प्रारंभ महाराणा प्रताप की सेना ने भीषण आक्रमण करके किया। थोड़ी संख्या में होते हुए भी महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी, किंतु तब यहाँ अफवाह फैल गई कि अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है, जिससे मुगल सेना का उत्साह दुगना हो गया। तभी महाराणा प्रताप मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने निकल पड़े। तभी महाराणा प्रताप ने देखा कि मान सिंह हाथी पर बैठा था। तब महाराणा प्रताप ने चेतक के आगे के पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर करारा प्रहार किया, पर मान सिंह अपने हाथी पर लगे होज में छुपकर बैठ गया। परंतु राणा श्री के करारे वार से मान सिंह का हाथी मर गया, पर मान सिंह के हाथी के आगे एक तलवार लटकी थी, जिससे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का एक पैर कट गया। तभी उनके सरदार बीदा झाला ने महाराणा प्रताप से कहा कि आप अपना मुकुट उतारकर मुझे दे दीजिए और आप चेतक को वेद के पास ले जाइए। तभी महाराणा प्रताप अपने घोड़े को लेकर पहाड़ियों की तरफ चले गए और महाराणा प्रताप के पीछे मुगल शासक लग गए थे। जिसके बाद महाराणा प्रताप के घोड़े ने 25 फीट के नाले को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई, लेकिन खुद शहीद हो गया। महाराणा प्रताप की राजपूत सेना बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ी, परंतु मुगल सेना की विशालता के कारण उसे पराजित होना ही पड़ा। महाराणा प्रताप घायल अवस्था में अरावली पहाड़ियों की ओर चले गए तथा वहीं अपनी स्वतंत्रता का संग्राम संचालित करते रहे। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य के अधिकांश भाग पर पुनः अधिकार कर लिया और महाराणा प्रताप ने सन 1582 में दिवेर के किले पर 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महाराणा प्रताप ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। महाराणा प्रताप ने एक एक कर मुगलों के 32 किलों को जीतकर अकबर की नींद हराम कर दी। अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि राजपूताना के इस शहर को कोई कैद नहीं कर सकता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को नहीं छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 साल तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर अपना शासन किया। 19 जनवरी 1597 में शेर महाराणा प्रताप दूसरे शेर का शिकार करने में देवलोक सिधार गए। तो ये थी महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। कमेंट में जय राजपूताना जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।